गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। आज अपन उसके आगे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट के अंदर अपन ने जो है निमेटोड्स और निमेटोड्स के अलावा बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करते हैं कि जब कोई एक निमेटोड या एक माइकोप्लाज्मा या एक फाइटोप्लाज्मा या फिर एक बैक्टीरिया जब उसके ऊपर संक्रमण करता है या वायरस जब अपना संक्रमण करता है तो उसके कारण किस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो पहले मैं आपको पेपर का नाम लिख देती हूँ, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्लास है अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट और पेपर है अपना सेकंड। और इसमें से जो टॉपिक है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजीज सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स caused by फंजाई। एक आता है डिजीज सिम्टम्स caused by बैक्टीरिया। एक आता है डिजीज सिम्टम्स caused by वायरस। एक आता है डिजीज सिम्टम्स caused by निमेटोड। एक आता है डिजीज सिम्टम्स caused by माइकोप्लाज्मा। इस तरीके से जो है ये 5 प्रकार के डिजीज सिम्टम्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर जब इनका पैथोजन संक्रमण करता है तब ये प्रकट होते हैं। एक होते हैं कौन से, जो फंगस के कारण कोज होते हैं, फंजाई के कारण कोज होने वाले। एक होते हैं बैक्टीरिया के कोज होने वाले। एक होते हैं जो वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। एक वो होते हैं जो निमेटोड के कारण उत्पन्न होते हैं। एक वो होते हैं जो एक माइकोप्लाज्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें से फंजाई और बैक्टीरिया, इन दोनों के जो सिम्टम्स थे इनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया। आज अपन किसकी बात करेंगे? वायरस की बात करेंगे। इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा वायरस के बारे में समझा देती हूँ कि एक्चुअल में वायरस जो है वो होता क्या है। सबसे पहले अपन वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि वायरस जो है वो एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिसके अंदर कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं होती है। केवल इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है। और ये आनुवंशिक पदार्थ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर या जिसमें ये अपना संक्रमण करता है उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो पहली बात ये है कि वायरस की जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से बनी हुई होती है। और साथ ही किससे बनी हुई होती है? न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई होती है। आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। और जो आनुवंशिक पदार्थ है न्यूक्लिक एसिड वो या तो डीएनए होता है अथवा आरएनए होता है। इन दोनों में से एक न्यूक्लिक पदार्थ होता है, एक इसका प्रोटीन का कोट होता है चारों तरफ,
इसको कह दिया जाता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन का कोट से बना हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में या डीएनए या फिर आरएनए होता है। एक यह प्रोटीन के कोट से बना हुआ होता है। प्रोटीन के कोट के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है वो? प्रोटीन का जो कोट होता है वो कहलाता है कैप्सिड। और कैप्सिड जो है वो बहुत सारी कैप्सोमियर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सिंपल सी बात है, अपन बात करेंगे इस वायरस की कि एक वायरस जैसे ही किसी प्लांट के ऊपर अपना अटैक करता है तो उसके अटैक के कारण प्लांट की बॉडी जो है वो किस तरीके से संक्रमित होती है। तो वायरस है, कोशिका तो है नहीं, प्रोटीन कभी संक्रमण करती नहीं है। संक्रमण कौन करेगा? न्यूक्लिक एसिड करेगा। इसका मतलब ये केवल जिस होस्ट प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण करेगा उस होस्ट प्लांट के अंदर सबसे पहले किसको एंटर करवाएगा? अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर करवाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड को एंटर करवाने के लिए इसको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए, एक ग्राही चाहिए। जैसे ही वो होस्ट प्लांट इसके अंदर संक्रमण करता है, होस्ट प्लांट के अंदर ये पहुंचता है तो सबसे पहले किसको इंजेक्ट करवाता है? अब या इसका आनुवंशिक जो पदार्थ है, जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका डीएनए है तो डीएनए को और आरएनए है तो आरएनए को, इन दोनों को क्या करवाता है? उसके अंदर प्रवेश करवाता है। जैसे ही ये अपने आनुवंशिक पदार्थ को इसके अंदर प्रवेश करवाता है तो ये इनकी कोशिकाओं के साथ, इनकी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को अपने आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कोडोन की क्रिया के द्वारा, रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा, पुनर्योजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लेता है? उसको कन्वर्ट कर लेता है और अपने होस्ट का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पार्ट, उसको क्या कर लेता है? अपने प्रोटीन के कोट को बनाने के लिए यूज कर लेता है। तो जब ये अपना संक्रमण करता है तो उसके ऊपर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस डिजीज़ के सिम्टम्स। तो अपन बात करेंगे डिजीज़ सिम्टम्स। डिजीज सिम्टम्स यानी कि रोग लक्षण। रोग के लक्षण किस तरीके से जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो जब वायरस जो है, जब इसके प्लांट बॉडी के ऊपर संक्रमण करता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर क्लोरोसिस। इसको कहते हैं हरिमाहीनता। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब होता है कि उस प्लांट बॉडी के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, अगर वो वायरस के कारण क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? वायरस के संक्रमण के कारण, वायरस के संक्रमण, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? विषाणु के संक्रमण के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण पादप में विषाणु के संक्रमण के कारण पादप में क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पादप में क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट हो जाए तथा विषाणु के संक्रमण के कारण पादप में क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तथा पादप पीले रंग का दिखाई दे तो उसे क्लोरोसिस
तो उसे क्लोरोसिस कहते हैं। यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो इसके संक्रमण के कारण क्या हो, येलो कलर की अगर वो दिखाई देती है तो धीरे धीरे उसके कारण पूरी प्लांट बॉडी वाइट से सफ़ेद रंग की प्रकट होने लग जाती है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के अंदर इसको दिखाती हूँ कि जैसे ही उसके ऊपर किसी वायरस का अगर संक्रमण होता है तो उस संक्रमण के कारण से मैं आपको इसमें दिखाती हूँ एक बार कि किस तरीके से जब इसके ऊपर एक वायरस का संक्रमण होता है तो उस संक्रमण के कारण जो प्लांट बॉडी है, क्लोरोसिस, ये प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी में ये इसका लीफ पार्ट है जो कैसे कलर का दिख रहा है, हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है। जैसे ही इसके ऊपर किसका संक्रमण होता है, एक पैथोजन का, और वो पैथोजन कौन है, वायरस। जैसे ही इसके ऊपर इस वायरस का संक्रमण होता है तो आपको दिख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे इसके ऊपर क्या बन जाते हैं, येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ये इस तरीके से येलो कलर के क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। इसके कारण क्या बनते हैं, इसमें येलो कलर के धीरे धीरे स्पॉट बन जाते हैं। इन स्पॉट के बनने से जो प्लांट की लीफ है जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से लीफ जो है, जो ग्रीन कलर की दिख रही थी, ये लीफ जो ग्रीन कलर की दिख रही थी, अब ये कैसे कलर की दिखने लग जाती है, येलो कलर की दिखने लग जाती है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट हो गया, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, क्लोरोसिस। तो इसको क्या कह दिया जाता है, क्लोरोसिस कह दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, क्लोरोसिस। यानी कि जब किसी प्लांट बॉडी के ऊपर वायरस का संक्रमण होता है तो उस वायरस के संक्रमण के कारण प्लांट की लीफ पार्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लीफ येलो कलर की दिखने लग जाती है और उसी को क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि लीफ के अंदर ग्रीन कलर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं इसमें, पॉइंट सेकंड, ये तो हुआ क्लोरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन इसके अंदर, येलो, पीलापन। पीलापन यानी कि जैसे ही इसके अंदर वायरस का संक्रमण होता है, पादप की लीफ के ऊपर किसी विषाणु का संक्रमण होता है तो उस वायरस के संक्रमण के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो लीफ पार्ट होता है उस लीफ पार्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट होने से लीफ जो है वो कैसे रंग की दिखाई देने लग जाती है। पहले तो प्रारंभिक अवस्था में तो पीली रहती है और इसके बाद में धीरे धीरे वो कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। तो लीफ का सबसे पहले कलर होता है ग्रीन, ग्रीन से वो हुई येलो और येलो से वो हुई ब्राउन। तो लीफ का ग्रीन से येलो होना क्या कहलाता है, येलोविंग। क्या कहलाता है, येलोविंग कहलाता है, पीलापन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है एक वायरस जब इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर संक्रमण करता है तो उसके अंदर येलोविंग जैसा कलर भी जो है वो प्रकट होने लग जाता है। फर्स्ट पॉइंट था अपना क्लोरोसिस, सेकंड पॉइंट था अपना जो है येलोविंग, और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन वैन बेंडिंग और वैन क्लियरिंग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैन क्लियरिंग एंड वैन
बेंडिंग, वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग। वेन्स का मतलब आप सब जानते ही हो, वेन्स को कहते हैं हिंदी में सिरा। सिराओं के मध्य क्या हो जाए, क्लियरिंग हो जाए, या फिर उनके बीच में क्या बन जाए, बैंड बन जाए। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक है वेन क्लियरिंग और एक है वेन बेंडिंग। अब आपको इसको समझाती हूँ एक डायग्राम की सहायता से। सपोज करो कि ये एक प्लांट की ब्रांच है, इसके ऊपर ये एक लीफ बनी हुई है, इस लीफ में ये लेटरल वेन्स हैं, ये इसके अंदर सब लेटरल वेन्स और निकली हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। इस लीफ के ऊपर किसका संक्रमण अगर होता है, इसके ऊपर यदि किसी वायरस का संक्रमण होता है, तो जो ये वेन्स वाला पार्ट है, ये वेन्स, इस वेन्स के ऊपर जब इस वायरस का संक्रमण होता है, तो इस वायरस के संक्रमण के कारण इसके ये जो छोटी लेटरल वेन्स होती हैं, ये वेन्स नष्ट हो जाती हैं। ये वेन्स क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इन वेन्स के नष्ट होने के कारण इस तरीके से यहाँ ये लेटरल वेन्स के नष्ट होने से जो इसकी मेन वेन्स होती है, ये बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके इन्फेक्शन के कारण ये जो वेन क्लियरिंग थी, ये बहुत अच्छे से दिखने लग जाती है, ये वेन क्लियरिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक पैथोजन के संक्रमण के कारण, जब एक पैथोजन यानी कि एक वायरस किसी प्लांट की लीफ के ऊपर संक्रमण करता है, तो उसके संक्रमण के कारण लीफ में उपस्थित वेन्स स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दिखाई देने लग जाए। जैसे ये लेटरल वेन्स नष्ट हो गई, तो ये जो वेन्स है इसकी, ये क्या हो गया, अब क्लियर दिखाई देने लगी। यानी कि लेटरल वेन्स के नष्ट होने से इसकी वेन्स जो हैं वो क्लियर दिखाई देने लग जाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग। तो इसको क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग, की वेन्स जो है वो बहुत क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है वेन बेंडिंग। वेन बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी पैथोजन के कारण, अब यहाँ पे पैथोजन पहले से प्रेजेंट है वायरस, तो हम डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे, जब किसी वायरस के संक्रमण के कारण ये जो वेन्स हैं इनके अंदर क्या बन जाएं, बैंड बन जाएं ऐसे, और ये छोटे छोटे खंडों के रूप में विघटित अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, वेन बेंडिंग। तो इसको क्या कहते हैं, वेन बेंडिंग कहते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वायरस के संक्रमण के कारण वेन्स के चारों ओर उपस्थित लेटरल वेन्स के नष्ट होने से वेन्स बिल्कुल क्लियर चमकने लग जाती है, तो उसको वेन क्लियरिंग कहते हैं। और यदि एक वायरस के संक्रमण के कारण लीफ की जो वेन्स हैं उनके अंदर क्या बन जाए, छोटे छोटे खंड बन जाए, ब्रेकिंग बन जाए, बेंडिंग बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, वेन बेंडिंग। अब सिंपल सी बात है कि लीफ के अंदर क्या नष्ट हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट नष्ट हो गया, किसके कारण, वेन क्लियरिंग के कारण भी और वेन बेंडिंग के कारण भी। अब ये लीफ आपको दिख ही रही है, कैसे कलर की दिखेगी, या तो येलो कलर की दिखेगी, और धीरे धीरे जब ये और ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी तो फिर ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि यही पैथोजन यदि किसी टिश्यू के ऊपर अपना संक्रमण करता है तो उसका नाम क्या होता है, नेक्रोसिस।
यदि ये पैथोजन का मतलब कौन है? ये पैथोजन वायरस है, वायरस। कि इसके ऊपर इस पैथोजन वायरस का संक्रमण अगर होता है तो किसकी डेथ हो जाती है? टिश्यू की डेथ, टिश्यू डेथ। यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण टिश्यू की डेथ अगर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, उत्तक्षय। उत्तक्षय। कौन नष्ट होंगे? उत्तक नष्ट हो जाएंगे। कि अगर किसी प्लांट्स के ऊपर कोई वायरस के रूप में पैथोजन अगर अटैक करता है तो उसके संक्रमण के कारण जो उत्तक हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके उत्तकों का नष्ट होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। तो अपन ने आज देखे प्लांट वायरस के संक्रमण के डिजीज सिम्टम्स के कोज, कि उसके ऊपर जो है क्लोरोसिस दिखाई देता है, या उसके ऊपर नेक्रोसिस दिखाई देता है, या वैन बेंडिंग वैन क्लियरिंग दिखाई देती है, या उसके अंदर नेक्रोसिस होता है। एक होता है नेक्स्ट की बात करें अपन रिंग स्पॉट, नंबर 5 की बात करें, रिंग स्पॉट। स्पॉट माने धब्बा, रिंग माने वलय, वलय के रूप में क्या बन जाए? धब्बा बन जाए, वलय धब्बा। यानी कि जब किसी प्लांट के ऊपर कौन संक्रमण कर दे? एक वायरस संक्रमण कर दे। जैसे मानव की बॉडी के ऊपर अगर स्किन के ऊपर कहीं भी एक फंगस संक्रमण कर देती है तो वो गोल्ड कलर का, एकदम रेड कलर का चक्का सा बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दाद, खाज कहते हैं, खुजली कहते हैं। उसी प्रकार से किसी भी प्लांट की बॉडी के ऊपर एक वायरस जब संक्रमण करता है तो उसके कारण उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पॉट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सेल्स क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। उनके नष्ट होने से एक स्पॉट बनता है, और वो स्पॉट यदि किसके रूप में बने? एक रिंग के रूप में बनता है तो उसको क्या कहते हैं? रिंग स्पॉट। यानी कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं। सपोज करो कि ये एक लीफ है, इसके ऊपर ये एक पैथोजन है, इस पैथोजन ने इसके ऊपर संक्रमण किया तो इस लीफ के अंदर जो है वो वैन क्लियरिंग और वैन बेंडिंग शुरू हो गई। वैन क्लियरिंग और वैन बेंडिंग के लिए सबसे पहले सपोज करो कि इस वायरस ने यहाँ अटैक किया। यहाँ अटैक करने के बाद में ये इस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ जाता है और प्लांट की जो लीफ होती है उसके ऊपर क्या कर लेता है? अपना संक्रमण कर लेता है। तो इसके संक्रमण के कारण इसके अंदर क्या बन जाती है? जहाँ ये बैठा था वहाँ से उठ के दूसरी शीट चेंज नहीं करता, उसी के चारों तरफ क्या बना रहता है? एक सर्कल फॉर्म में बना रहता है। और जब ये सर्कल रूप में प्रेजेंट होता है तो इसको कह दिया जाता है रिंग स्पॉट। बच्चों अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन